हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग कुछ नदियों के विषय में जानेंगे। पहली नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी भारतवर्ष की नहीं अपितु विश्व की सबसे विशाल नदी है। उद्गम स्थल इसका तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास से है और ये तिब्बत में 250 किलोमीटर इसका बहाव है और जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर, शेष 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में है। कुल लंबाई इसकी 3180 किलोमीटर है। वैदिक संस्कृति का विकास इसी के किनारे हुआ है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति इसी के किनारे थी। अगली नदी है यमुना। यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री शिखर है। यमुना के किनारे प्रमुख स्थल दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा है। यह गंगा के समांतर बहते हुए प्रयाग में गंगा में मिल जाती है तथा गंगा के साथ साथ गंगा सागर तक जाती है और गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है उत्तराखंड में। और अगली नदी हमारी है नर्मदा नदी। उद्गम स्थल अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक है। बहाव ओंकारेश्वर, मानधाता, शुक्ल तीर्थ, भेड़घाट, जबलपुर, कपिलधारा आदि है। इसकी लंबाई 1300 किलोमीटर है और ये विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य में बहती है और ये अरब सागर में मिलती है। अरब सागर में दो नदियाँ मिलती हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगली नदी है गोदावरी। इसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलकर गंगा सागर अर्थात बंगाल की खाड़ी में मिलती है। बहाव पंचवटी, पैठड़, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नांदेड़, कोटापल्ली आदि है। यह दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर की है। और अगली नदी है सरस्वती। ये वैसे तो विलुप्त हो गई है परंतु आज भी हरियाणा, राजस्थान प्रदेश के अंदर प्रवाहित होने की खोज मिल रही है और ये सिंधु सागर अर्थात अरब सागर में मिलती है। ये प्राचीन काल में नदी बहती थी। अगली नदी है कृष्णा नदी। सह्याद्री पर्वतमाला के महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड़ नामक स्थान से निकलकर गंगा सागर अर्थात बे ऑफ बंगाल में मिलती है। बहाव सतारा, सांगली, रायचूर, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर, लंबाई 1280 किलोमीटर की है। और महानदी रायपुर जिले के दक्षिण पूर्व में सिंधवा पर्वत से निकलकर उड़ीसा में कटक के पास सागर में मिलती है। बहाव में रायपुर, बस्तर, बिलासपुर आदि है। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड नदी पर ही बना है और कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध है। ब्रह्मपुत्र, इसका उद्गम स्थल पवित्र मानसरोवर के पास विशाल हिमानी है। बहाव तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि है। तिब्बत में इसको सांगपो तथा अरुणाचल व असम में इसे लोहित और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। अगली नदी है गंडकी। यह नेपाल में मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है। बहाव बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ नदियों के विषय में हमने जाना और आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम दे देते हैं आज। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। इसके अलावा ये कुछ उपकरण और उनके कार्य: बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब की माप करता है। स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़ों की गति सुनने में काम में आता है। कार्डियोग्राफ हृदय गति की जांच करता है। हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षित घनत्व मापता है। मोनोमीटर पौधे और जड़ों की दाब को मापता है। रेन गेज वर्षा का मापक है। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता की माप करता है। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता की माप करता है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई का मापक है। एनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति का मापक है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता की माप करता है। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स। हाइग्रोमीटर आर्द्रता की माप करता है और हाइड्रोमीटर द्रव की अपेक्षित घनत्व की माप करता है। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है।
सेक्सटेंथ दो वस्तुओं की कोणीय दूरी मापता है तथा अमीटर विद्युत धारा की माप करता है। तो ये फ्रेंड्स, ये कुछ वीडियो रहा। आपको कैसा लगा ये वीडियो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।